नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम विशेषण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम विशेषण की जो अवस्थाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें पहली मूलावस्था होती है, दूसरी उत्तरावस्था होती है और तीसरी उत्तमावस्था होती है। तो विशेषण की अवस्थाएं विशेषण की अवस्थाएं विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है उसे मूलावस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था है वो उत्तरावस्था कहलाती है और तीसरी जो अवस्था है वो उत्तमावस्था कहलाती है। यानी विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, जिनमें पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके थे कि मूलावस्था है, इसमें विशेषण का मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तरावस्था में विशेषण से पहले से का प्रयोग किया जाता है या विशेषण के साथ तर का प्रयोग किया जाता है, और उत्तमावस्था में विशेषण से पहले सबसे का प्रयोग किया जाता है या विशेषण के बाद विशेषण के साथ है उत्तम, तरीन और इष्ट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम मूलावस्था की बात करते हैं। मूलावस्था, तो मूलावस्था की जो परिभाषा है वो लिख देते हैं। ऐसे विशेषण, ये विशेषण शब्द जो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। यानी जो विशेषण शब्द हैं वे अपने अगर मूल रूप में प्रयुक्त है, उनके साथ किसी प्रत्यय का योग नहीं है या उससे पहले किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है, वो अपने मूल रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था कहलाएगी? मूलावस्था कहलाएगी। इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है राम सुंदर लड़का है। इसमें लड़का है, ये संज्ञा है, और इस संज्ञा की जो विशेषता है वो क्या है? सुंदर। यानी लड़का है वो कैसा है? सुंदर है। इसलिए लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण। और विशेषण का कौन सा भेद है? तो हम गुणवाचक विशेषण में पढ़ चुके हैं। तो सुंदर है वो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण का पता करने के लिए अपने को संज्ञा के साथ कैसा, कैसी और कैसे प्लस संज्ञा, यानी संज्ञा से पहले कैसा, कैसी, कैसे लगा के प्रश्न पूछना है। अगर अपना उत्तर आ जाता है
तो वो विशेषण की कौन सी प्रकार होगा, गुणवाचक विशेषण का प्रकार होगा। तो यहाँ हम देखते हैं राम कैसा लड़का है, राम कैसा लड़का है। तो अपना उत्तर आएगा कि राम है वो कैसा लड़का है, सुंदर। यहाँ उत्तर आ गया सुंदर। यानी जैसे ही हमने एक क्वेश्चन किया कि राम कैसा लड़का है, तो अपना उत्तर आ गया राम कैसा है, सुंदर है। तो जो अपना आंसर होगा, जो अपना उत्तर होगा, वही क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। यानी जब हम कैसा, कैसी, कैसे लगाकर सवाल करते हैं और उसका जो उत्तर आता है, वो उत्तर क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन। दूसरा उदाहरण लेते हैं, राधा पटु बालिका है। राधा पटु बालिका है और अपने को इसमें देखना है कि इसमें जो संज्ञा है वो क्या है, बालिका। बालिका है, ये क्या है, संज्ञा है। और इस संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है वो कौन है, पटु है। तो पटु क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब कौन सा विशेषण है, इसका पता करने के लिए हम गुणवाचक विशेषण को पढ़ चुके हैं। तो राधा कैसी बालिका है, तो अपना उत्तर होगा पटु बालिका है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। अब हम विशेषण की मूलावस्था की बात करें, मूल अवस्था की बात करें, तो देखो यहाँ पर जो विशेषण है वो कौन सा है, सुंदर है। और यहाँ पर विशेषण कौन सा है, पटु है। इनके पहले किसी प्रकार का कोई वाचक शब्द नहीं है, यानी इनके पहले किसी प्रकार का कोई वाचक शब्द नहीं है, और न ही इन विशेषण शब्दों के साथ किसी प्रत्यय का योग है। यानी इन दोनों ही शब्दों के साथ किसी प्रत्यय का योग भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाएगी, दोनों में, सुंदर और पटु है, ये दोनों ही विशेषण की किस श्रेणी में आएंगे, मूला अवस्था में आएंगे। अब दूसरा प्रकार लेते हैं। दूसरा प्रकार था अपना उत्तरावस्था, विशेषण की उत्तरावस्था। लिख देते हैं, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जिनके द्वारा दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना की जाती है। यानी ऐसे विशेषण शब्द जिनके द्वारा दो या दो से अधिक संज्ञा और सर्वनाम की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। और उस तुलना के समय जो विशेषण की अवस्था होगी वो अवस्था क्या कहलाएगी, मूलावस्था कहलाएगी। उदाहरण देखते हैं, राम श्याम से सुंदर लड़का है।
राम श्याम से सुंदर लड़का है। अब यहां पर जो विशेषण है ये संज्ञा हो गई, और इस संज्ञा की जो विशेषता बताने वाला है वो है सुंदर, तो ये हो गया विशेषण। तो पहले वाले में हमने पढ़ा था कि विशेषण से पहले किसी प्रकार का वाचक शब्द नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वाचक आ रहा है, कौन सा आ रहा है, से आ रहा है, से। और दूसरी बात क्या है, दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना हो रही है, तो यहाँ तुलना हो रही है राम और श्याम की, कि राम है वो श्याम से क्या है, सुंदर है। यानी दो लड़कों की तुलना हो रही है राम और श्याम की। तो यहाँ पर तुलना की गई है दो संज्ञाओं की, राम और श्याम की तुलना की गई है, और तुलना करने के साथ साथ आपके यहाँ पर जो विशेषण है उस विशेषण से पहले वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, से का। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण की जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी, उत्तरावस्था होगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं, राधा पटुत्तर बालिका है। राधा पटुत्तर बालिका है, और अपने से पूछे कि इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो अपने को देखना है यहाँ पर कि संज्ञा कौन सी है, बालिका, ये संज्ञा हो गई यहाँ पर, और इस संज्ञा की जो विशेषता बताने वाला है वो क्या है, पटुत्तर है। तो पटुत्तर क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण। अब इस विशेषण से पहले वाचक शब्द नहीं है, यानी विशेषण से पहले यहाँ पर कोई वाचक शब्द नहीं है, लेकिन विशेषण के साथ में प्रत्यय का योग किया गया है, यानी इसके साथ में तर प्रत्यय का योग किया गया है। कौन से प्रत्यय का योग किया गया है, तर प्रत्यय का योग किया गया है। और तर प्रत्यय का जहां योग होता है वहां पर विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। अब इसका पहचान कैसे करेंगे, आपके जो उत्तरावस्था वाला विशेषण है उत्तरावस्था की पहचान कैसे करेंगे, ये पहचान का तरीका। यानी उत्तरावस्था को पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, अगर विशेषण से पूर्व, अगर विशेषण से पूर्व से का प्रयोग हो अथवा विशेषण के साथ तर प्रत्यय का योग हो वहां विशेषण की उत्तरावस्था होती है। तो अपने को अगर उत्तरावस्था की पहचान करनी है तो दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है, यानी विशेषण से पहले या तो से का प्रयोग होगा, यानी विशेषण जो है उस विशेषण से ठीक पहले किसका प्रयोग होगा, से का प्रयोग होगा, या विशेषण के साथ में किसका प्रयोग होगा, तर प्रत्यय का प्रयोग होगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब पढ़ते हैं विशेषण की उत्तम अवस्था। तीसरी जो अवस्था है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था वे विशेषण शब्द जिनके द्वारा किसी समूह में
या वर्ग में से किसी एक को श्रेष्ठ या हीन दर्शाना हो तो वहाँ विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। अब यहाँ पर ये देखना है आपने को कि उत्तम अवस्था है, इसमें एक समूह या वर्ग का वर्णन किया जाएगा। समूह या वर्ग, एक समूह या वर्ग के बारे में बातें की जाएगी और उसमें से किसी एक को या तो श्रेष्ठ दिखाया जाएगा या उसको हीन दिखाया जाएगा। यानी पूरे समूह का बोध कराएगा और पूरे समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ और हीन दर्शाना हो तो विशेषण की किस अवस्था का प्रयोग किया जाता है? उत्तम अवस्था का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। राम सबसे होशियार लड़का है। राम सबसे होशियार लड़का है। अब इसमें लड़का तो है संज्ञा और इस संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है? होशियार। तो होशियार क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। अब ध्यान देना है कि इस विशेषण से ठीक पहले वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है सबसे, यानी सबसे का प्रयोग किया गया है। तो जिस अवस्था में विशेषण से पहले किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है वो तो होती है मूलावस्था, और अगर किसी विशेषण के पहले से का प्रयोग करते हैं तो वो होती है उत्तरावस्था, और विशेषण से पहले सबसे का प्रयोग करते हैं तो वो होती है आपकी उत्तमावस्था। तो यहाँ पर सबसे का प्रयोग किया गया है। अब जो राम है वो पूरे समूह में सबसे होशियार है, यानी जो समूह है, जो वर्ग है, उसमें एक व्यक्ति को श्रेष्ठ दिखाया गया है और वो किसको दिखाया गया है? राम को श्रेष्ठ दिखाया गया है कि राम है वो सबसे होशियार है। यानी जितने भी लड़के हैं उन सब में क्या है? राम है वो सबसे होशियार है, यानी पूरे समूह में से एक लड़के को होशियार दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण देते हैं। राधा कटुतम बालिका है। अब बालिका है ये संज्ञा होगी और इस संज्ञा की जो विशेषता है वो क्या है? पटुतम। तो ये हो गया विशेषण। अब इस विशेषण के साथ में प्रत्यय का योग है और वो कौन सा प्रत्यय है? तम प्रत्यय का योग। तो जहां भी तम कल हमने लिख लिए थे, विशेषण की जो उत्तम अवस्था होती है उसमें तीन प्रत्ययों का योग हम कर सकते हैं। तम, करीन और इष्ट। इन तीनों को जहां भी लगा देंगे किसी भी विशेषण शब्द के साथ, जब इन तीनों का प्रयोग कर दिया जाता है तो विशेषण की कौन सी अवस्था बन जाएगी? वो विशेषण की उत्तम अवस्था बन जाएगी। पहचान का तरीका लिख देते हैं यहाँ पर। उत्तम अवस्था को पहचानने का तरीका।
जब किसी विशेषण शब्द से पहले सबसे का प्रयोग अथवा विशेषण के साथ तम तरीन या इष्ट प्रत्यय का योग हो तो वहाँ विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या है कि कोई विशेषण शब्द है और उससे पहले अगर सबसे आ गया, कोई भी विशेषण शब्द उससे पहले सबसे आ गया या विशेषण के साथ में तम तरीन और इष्ट का प्रयोग हो गया तो वहां पर विशेषण की कौन सी अवस्था होगी? विशेषण की उत्तम अवस्था होगी। अब एक सारणी के द्वारा इसको समझ लेते हैं। पहली है मूलावस्था, विशेषण के पहले व विशेषण के साथ किसी भी प्रत्यय का योग है। यानी विशेषण से पहले, विशेषण के पहले है वो किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो विशेषण के पहले किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए और विशेषण के साथ भी किसी प्रकार का योग नहीं होना चाहिए। तो वहां पर विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाएगी? मूलावस्था हो जाएगी, यानी विशेषण वो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होगा। दूसरी है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था को पहचानने के लिए से प्लस विशेषण या विशेषण प्लस तर प्रत्यय। तीसरी जो अवस्था है वो है उत्तम अवस्था। सबसे प्लस विशेषण या विशेषण के साथ तम तरीन या इष्ट प्रत्यय। वैसे यहां से ये तीन पंक्तियां हैं। मूलावस्था की विशेषण अपने मूल रूप में प्रयुक्त होगा, उससे पहले न वाचक शब्द होगा न विशेषण के साथ किसी प्रत्यय का योग होगा। जो उत्तरावस्था है उसमें से और उसके साथ विशेषण होगा या विशेषण के साथ में तर प्रत्यय होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। यानी राम श्याम से पटुतर
लड़का है, ऐसा प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना यहाँ पर कि विशेषण से पहले से का प्रयोग भी हो रहा है और विशेषण के साथ में तर का प्रयोग भी हो रहा है, और ऐसा अगर होता है तो वाक्य है वो आपका क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। दोनों में से एक ही चीज आपको काम में लेनी है, या तो आप से का प्रयोग करेंगे या आप तर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ आपने प्रयुक्त कर दिया, जैसे इस वाक्य में किया गया है, यहाँ से का प्रयोग है और यहाँ तर का भी प्रयोग किया गया है, और ऐसा प्रयोग करते ही वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए या तो से आएगा और या तर आएगा। इसी प्रकार से इसमें है विशेषण की जो उत्तम अवस्था, उसमें विशेषण से पहले या तो सबसे का प्रयोग होगा या विशेषण के साथ में तम, तरिण और इष्ट का प्रयोग होगा। दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखते हैं, राम सबसे श्रेष्ठतम लड़का है। यहां पर सबसे आ रहा है और यहां पर तम आ रहा है, दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है, यानी सबसे का भी प्रयोग कर दिया और तम का भी प्रयोग कर दिया। ऐसी अवस्था में वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए अपने को दोनों का प्रयोग नहीं करना है, या तो अपने को लिखना राम सबसे श्रेष्ठ लड़का है, राम सबसे श्रेष्ठ लड़का है, या लिखना है राम श्रेष्ठतम लड़का है। श्रेष्ठ, सबसे और तम में से अपने को एक का ही प्रयोग करना है। इस प्रकार से अपना जो गुणवाचक विशेषण था ये पूर्ण होता है। अब गुणवाचक विशेषण को पहचानने का तरीका और लिख देते हैं यहाँ पर। अंतिम जो है गुणवाचक में वो है गुणवाचक विशेषण को पहचानने का तरीका। गुणवाचक विशेषण को पहचानने का तरीका, यानी गुणवाचक जो विशेषण है उसको अपन कैसे पहचानेंगे। तो इसका सीधा सा ही तरीका है, आपको कैसा, कैसी और कैसे के साथ में संज्ञा या सर्वनाम को लगा के देखना है। कैसा, कैसी और कैसे, और इसके साथ में अपने को क्या लगाना है, संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग करना है। अगर पुल्लिंग एक वचन है तो कैसा आ जाएगा, स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन है तो कैसी हो जाएगा, और पुल्लिंग अगर बहुवचन है तो कैसे का प्रयोग कर देंगे। जैसे राम सुंदर लड़का है, अपने को इसमें पता करना है इसमें कौन सा विशेषण है, तो राम कैसा लड़का है, तो अपना उत्तर जो आएगा वो ही क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, राम सुंदर लड़का है। इस प्रकार से अपना गुणवाचक विशेषण है ये पूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।